गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका है। कार्यपत्रिका संख्या 134 ए। पहले 134 ए देख लेते हैं, फिर 134 बी चलेंगे। 134 ए जो है वो हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 16 दिसंबर 2021। जो हमारा आज पढ़ेंगे हम सीखेंगे वो है पत्र लिखना, यानी पत्र लिखना, कैसे पत्र लिखते हैं। और इसके अंदर है प्रार्थना पत्र। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर, और आपके टीचर यानी शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पर। बच्चों हमने जब सांप ने मुझे काटा, मैं पढ़ा था कि बालक को बर ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी उंगली में सूजन आ गई थी और बहुत दर्द भी हो रहा था। सोचिए यदि अगले दिन उसे स्कूल जाना होता तो क्या वह जा पाता? नहीं ना। इस स्थिति में वह अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का अवकाश यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखता। चलिए देखते हैं कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टे कठिन कठिन शब्द लिख दिए, समझ में ही ना आए। दूसरा, पत्र में संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समापन उचित स्थान पर लिखा होना चाहिए। यानी संबोधन सबसे ऊपर, फिर अभिवादन, फिर विषय वस्तु और अंत में समापन। पत्र में दिनांक और पत्र पाने वाले का पता अवश्य लिखा होना चाहिए। अगर आप यही नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पत्र कब लिखा और किसे लिखा गया है। आगे तो देखिए बच्चों, आपके लिए एक पत्र का नमूना दिया हुआ है। एग्जाम्पल, उदाहरण। बच्चों नीचे बीमारी के कारण 2 दिन के लिए अवकाश है तो प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र लिखने का अभ्यास हम इस सभी को करना चाहिए। तो आइए अब अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, दिनांक लिखकर इस प्रार्थना पत्र को पूरा करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, अगर आपका लड़कियों का स्कूल है, अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो लेडी है तो प्रधानाचार्य आएगा, और अगर जेंट्स है तो प्रधानाचार्य। यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा और पता आएगा कि आपका विद्यालय का नाम क्या है और वो कहाँ पर है। विषय दिया हुआ है, बीमारी के कारण अवकाश है तो प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी अगर वो पुरुष हैं तो श्रीमान जी, अगर स्त्री हैं तो श्रीमती जी। तो इसके बाद श्रीमान जी, श्रीमती जी में से कुछ एक लिख देंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मुझे बुखार है, मुझे डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। अगर आप लड़के हैं तो आ सकता, अगर लड़की हैं तो आ सकती। मुझे दिनांक, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कब से आपको कब तक चाहिए। मान लीजिए आपको आज से ही चाहिए, तो आज तारीख है कितनी? 16 दिसंबर। तो 16/12/2021। अगर 2 दिन की चाहिए तो बच्चों 16 और 17 की मिलेगी, तो आपको करना है 16 से 17, 17/12/2021। बीच में डंडा इसलिए खींच रहा हूँ कि ये दोनों अलग तारीख है, एक ये और एक ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी। अर्थात 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य है या आपके आज्ञाकारिणी शिष्य। अगर आप लड़की हैं तो ये लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो ये लिखेंगे। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा यानी क्लास, वर्ग, सेक्शन और अपना रोल नंबर, और तारीख यानी जिस दिन आपके पत्र लिख रहे हैं। अगर आप इस वर्कशीट को आज ही कर रहे हैं तो 16 तारीख लिख देंगे, आज की तारीख। आगे इसके बाद प्रश्न 2। बच्चों आपने प्रश्न 1 में बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना सीखा। चलिए अब चाचा जी की शादी में जाने के लिए 4 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस बुखार के जगह आपको इसका जो विषय है वो बदल देना है, और उसी तरह से वहाँ पर एक लाइन बदल जाएगी चाचा जी की शादी के लिए। बुखार की जगह चाचा जी की शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी है। जितने भी दिन इसमें लिखा कितना है, 4 दिन के अवकाश चाहिए, और उसी तरह से सेम आ जाएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि आज संदेश भेजने से के बहुत से साधन हैं। क्या क्या है? फ़ोन, इंटरनेट आदि होने के बाद भी हमारे जीवन में पत्र व्यवहार बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जैसे जन्मदिन या शादी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र व नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ये अभी भी चलते हैं, भले ही फ़ोन आ गया है ना। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताइए आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। बच्चों अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी 134 बी 134 बी ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 3 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका उसी तरह से। तारीख है 16 दिसंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, हिंदी में अगर देखें तो आसपास। यूनिट 8 फ्लाइंग हाई, अभी भी यही चैप्टर चल रहा है। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम आएगा यहाँ पर।
प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन, क्या आपने पक्षियों की चोंच को ध्यान से देखा है? सभी पक्षियों की चोंच एक दूसरे से भिन्न होती है। पक्षियों की चोंच लंबी और छोटी होती है, तो अलग अलग बनावट की होती है, और रंग में भी एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। क्या आपने कभी पक्षियों को खाना खाते हुए या खाने को चोंच से पकड़ते हुए देखा है? जिस तरह पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, उसी तरह उनका भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े, तो कोई मछली खाता है। आज हम पक्षियों के खाने और उनकी चोंच के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, बच्चों, पक्षियों की चोंच के चित्र नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो कौन कौन है ये, चलिए देखते हैं। पहला गिद्ध, दूसरा कबूतर, लिख देता हूँ बच्चों। गिद्ध, कबूतर, यह है मोर, यह है पेंगुइन, यह है बत्तख, इसके बाद है बच्चों तोता, तो बच्चों तोता तक मैंने बता दिया था ना, तोता। अब इसके बाद आता है बच्चों ये कोयल, ये है कठफोड़वा, जिसे वुड पैकर भी बोलते हैं, कठफोड़वा। कठफोड़वा नाम इसलिए है इसका क्योंकि ये लकड़ियों में छेद करता है। ये कौवा है, कौवा, और इसके बाद अंत में बगुला। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी कंफ्यूजन है तो सभी हिंदी के नाम इंग्लिश में यहाँ दिए हुए हैं हिंट बॉक्स यानी संकेत बॉक्स में। नेक्स्ट, बूझो तो जाने मेरे खाने को कौन पहचाने, ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से दी गई पहेलियों को सुलझाइए और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों खाने के आधार पर ये पहेलियाँ बनाई गई हैं, इनके नाम बताने हैं कौन कौन है ये। पहला है बारिश में नाच दिखाता हूँ, कीड़े मकोड़े शौक से खाता हूँ, ये कौन है बच्चों? मोर। दूसरा, मानव आवाज़ की नकल मैं कर सकता हूँ, मिर्च से अपना पेट भरता हूँ, कौन है ये? तोता, जो हमारी नकल भी कर सकता है। काँव काँव करता जाता, सभी तरह का खाना खाता, ये है कौन? कौवा। कौवे की आवाज़ होती है काँव काँव। जानवर खाकर अपनी भूख मिटाता, ऊंचे आसमान में उड़ता जाता, कौन है बच्चों ये? गिद्ध, इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर। आगे ईगल। आगे गिद्ध तक हमने वो कर दिया था। पांचवा, चोंच है लंबी, रंग में है हूँ सफ़ेद, एक साथ खाऊं मछली अनेक, ये होता है बच्चा बगुला। सफ़ेद और सलेटी रंग में पाया जाता हूँ, गुटर गु करते करते बाजरा खा जाता हूँ, कौन है बच्चे? कबूतर। आपके घर में भी होगा, है ना, सारा अगर गेहूँ सुखाते हैं वो भी खा जाता है। आगे एक्टिविटी है बच्चों, घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से बर्ड मास्क यानी पक्षियों का मास्क बनाइए, जैसा कि हमने उल्लू का बनाया है, एवं अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये है बच्चों उल्लू का चित्र, ये आपको बनाना है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ पक्षियों की चोंच की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए और उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। और अंत में बच्चों, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद, थैंक यू।